जो कर्जा पिछली गवर्नमेंटों में जितनी 14-15 गवर्नमेंट रह के गई है, अपोजिट में कांग्रेस या कोई अदर पार्टी कोई भी हो, उसमें सिर्फ 55 से 56 लाख करोड़ कर्जा छोड़ के गई थी 14 से पहले, और आज की डेट में क्या है 205 लाख करोड़ का है ना, 205। तो बताइए विकास हो रहा है क्या विनाश हो रहा है? जब अपन अगर सक्षम है, मैं सक्षम हूँ, घर से परिवार से भरपूर अच्छा पैसा है मेरे पास, तो मैं कर्जा तो नहीं लूंगा किसी से, नहीं लूंगा ना वर्ल्ड बैंक से कर्जा। तो फिर मोदी जी को क्यों लेना पड़ रहा है? इंडिया के किसके विकास के लिए? देश का विकास हो रहा है क्या? देश में आज बेरोजगारी में, देश पता है 100 बेरोजगारी में 83% पर पहुंच गया भारत। अभी ILO की रिपोर्ट आई है और दिखा सकते हो प्रूफ के साथ। ये देखिए रहा, इनको भक्तों को मैं दिखा दूं, ये देखिए जरा, ये देखिए प्रूफ के साथ, ये देखिए जरा क्या लिखा है, इसको क्या दिखाओ जरा, रिपोर्ट दिखाओ जरा। 83% भारत में पूरे देश में चल 24 की गारंटी किसी जी का डंका विकास का पूरे देश में। कौन सा विकास का डंका? कौन सा विकास का? मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा नाश्ता हुआ था, ये विकास का डंका है। मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा नाश्ता हुआ था, ऐसे ही होता है ये लोग। मैं सिर्फ माननीय मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या ये विकास है? मणिपुर अभी तक जल नगना होता है, बहन बेटियों को घुमाना रहता है। बताइए, ये देखो इनको सब मुद्दे आएंगे, सब मुद्दे आएंगे। आज अभी कुछ दिन पहले इनका जिस संविधान की बदौलत सदन में चुन के आता सांसद, वो अनंत हेगड़े जी क्या बोला 11 मार्च को प्रूफ के साथ कि 400 सीट चाहिए भाइयों, संविधान बदल सके। मैं कह रहा हूँ उस बीजेपी गवर्नमेंट निकम्मी गवर्नमेंट से और उन सांसद जी से क्या किसी के बाप में दावत नहीं है। 400 क्या 500 ले, संविधान नहीं बदला जाएगा, निकम्मी सरकार को बदल देंगे, याद रखे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की औलाद है जिसके अंदर संविधान की तरफ आंख उठाई तो आंख निकाली जाएगी, याद रखे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की औलाद जिंदा इस देश के अंदर संविधान नहीं बदला जाएगा। संविधान बदलने पहले अपने इतिहास पढ़ो, याद रखो। तुम वही जो गुलामी करते थे, जो बाबा साहब कर गए वो कोई नहीं कर पाएगा, याद रखे। संविधान बदलने से पहले इतिहास पढ़ो अपने, जाके गुलामी में लगे पड़े थे। ये देखो इनको भक्तों को आज के दिन ये नहीं बताओ आज के दिन क्या हुआ था। इनको ये पूछिए रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की करवाई थी, इनको ये पूछो तो जरा बीजेपी भक्तों को पूछो जरा आज के दिन कौन सा है, बताइए आज के दिन पता है क्या है? 1 अप्रैल के दिन पता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इनको ये नहीं पता होगा, इनसे भक्ति करवा पता ही नहीं है। नॉलेज की बात करेंगे नहीं। आपसे ये पूछा जाता हूँ, जैसे कि आपने बोला कि कर्ज लिया जाता है, लोन इसलिए लिया जाता है कि ताकि विकास हो। घर में अगर किसी चीज की कमी हो तो सरकार हो सकता है इसके लिए भी लोन ले रहा है कि ताकि विकास। किसके लिए? मतलब अंबानी अडवाणी का विकास हो रहा है, गरीबी को 1% विकास दिखा दो। जी कहते हैं पहले भी आने से पहले कहते हैं 80 करोड़ लोग बेरोजगारी, फिर अभी भी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे, फिर विकास बढ़ा है क्या घटा है? मेरी ये नहीं, अगर विकास हुआ तो गरीबी कम होनी चाहिए थी, 80% से 70% पे आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी ना। 70 करोड़ को देते राशन, और मैं कह रहा हूँ आप फ्री बहुत बांटने को आपको खुजली मच रही ना, तो हम बांटना है फ्री। माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा, रिस्पेक्ट बन रहा हूँ कि अगर उनको बांटनी है तो आप फ्री ऑफ एजुकेशन बांटो, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन बांटो इंडिया के अंदर। हम आपका धन्यवाद करेंगे, बांट सकते हो। लेकिन इन्होंने पहला देश बनाया वर्ल्ड में जिसमें एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया, GST। बताइए जरा, पूछिए जरा किससे, क्या ये जायज है क्या? जब इनको पता है ना कि जब महंगाई बेरोजगारी होगी, एजुकेशन पे टैक्स आए तो गरीब के बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। इनको पता है जब अनपढ़ बनेगा इंडिया, जब तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। इनका रीजन जो है मुद्दा ये, फिर इनको सबका साथ सबका विकास लेके चल। कौन सा सबका? आज रिक्शा का एडी पटी रिक्शा वाला ना, सुबह से शाम तक 500-400-500 रुपए कमाने, उसकी हवा निकल जाएगी। लेकिन गवाने में जब राशन लेने जाता है ना बेचारा, तो 500 रुपए कब खत्म हो जाते पता नहीं चलता। अब उसमें बंदा अपना खर्चा चलाएगा, दिल की बात बोला, उसमें बंदा अपना खर्चा चलाएगा, या बच्चों को पढ़ाएगा लेकर, या पहनना उड़ना देगा, क्या क्या करे इस महंगे के दौरान? बताइए मेरे को एक बात का जवाब दी। और 2014 से पहले बंदा 2014 से पहले एक कमाता था, 10 बैठ के खाते थे। बताइए, 1 का 12 लेती है सरकार, मैंने लोन लिया है, मैंने भरा है। 1 का 12 लेती है, 4 महीने के बाद 100 का 8 लेती है, साल होता है तो 12 लेती है। आपका तो ये बात गलत बोला मैंने नहीं। जाके बैंक के मैनेजर से पूछो। लोन लेने वाले मोदी जी से खुश नहीं है? भरा हूँ मोदी। 80% जनता ना देश के अंदर आज, आप भले ही नेशनल मीडिया, वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका सोशल मीडिया का। आजकल मैं सोशल मीडिया का जमाना, धन्यवाद करता हूँ दिल से, जो सच्चाई को दिखाया जाता है। आज नेशनल मीडिया तो दलाली करने में लगी पड़ी है। अगर जो अच्छा हुआ, मुझे गर्व है कि उस टाइम नहीं थी 1947 में, नहीं तो अंग्रेज तो इनको खरीदते और देश कभी आजादी नहीं हो पाता। सोशल मीडिया भी तो कह रहे हैं कि सारे बिके हुए हैं, सब गोदी मीडिया बताते हैं। हर कोई 5 उंगली का भी एक जैसी नहीं हुई। आज भी 50% जिनका जमीन जिंदा है ना, वो सोशल मीडिया वाले सच्चाई को दिखाते हैं। आप जैसे
से लोग सच्चाई को दिखाते हैं। बिकाई होता है जिनका जमीर बिक चुका होता है ना, वो साले मरे हुए होते हैं। याद रखे, जिसका जमीर जिंदा होता है वो देश की बात करेगा, वो देश की बात करेगा, जनता के लिए सोचेगा, ना कि वो गुलामी करने में लगा रहेगा। बीजेपी अब तुम बताओ क्या कह रहे हो? बताइए इनको। कुत्ता पाल लो घर में, चाहे बिल्ली पाल लो, चाहे सांप पाल लो, ले लिए गलत फहमी मत पालो कि मोदी नहीं आएगा। आएगा तो मोदी अब के बाद 405। कैसे आएगा मोदी? मैं आपके पास आ रहा मैं हूँ। बताता हूँ। हाँ। 70 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया। हमारे महिलाएं जो बाहर शौचालय जाते थे, 13 करोड़ लोगों को मोदी जी ने शौचालय दिया। 70 साल में क्यों नहीं दिया? फिर दूसरा नंबर, हमारे महिलाएं धुएं में जो खाना बनाते थे उसे क्यों नहीं सिलेंडर दिए। आज मोदी जी ने 13 करोड़ लोगों को सिलेंडर देके उसका इज्जत सम्मान बढ़ाया है। उसके बाद तीसरा, लाखों गांव में जहाँ नल नहीं था, 1 किलोमीटर लोग जाते थे पानी लाने के लिए, वहाँ नल दिया है। 70 साल में क्यों नहीं दिया, मैं पूछना चाहता हूँ। उसके बाद लाखों गांव अंधेरे में पड़ा हुआ था, जहाँ बिजली नहीं था, क्यों नहीं दिया 70 साल में, मैं पूछना चाहता हूँ। मोदी जी ने लाखों गांव में अभी बिजली पहुंचाया। उसके बाद 70 साल से धारा 370 क्यों नहीं हटाया कांग्रेस ने, क्यों उसे लटकाया भटकाया। अमित शाह ने, हमारे नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाया। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का 500 सालों से ये कांग्रेस वालों ने मतलब लटकाया। 22 वकील लगाया हुआ, क्यों 22 वकील क्यों लगाया विरोध में? अच्छा ठीक है, अब इतने काम की इसने भाई ने गिनती गिना दिया मोदी जी के, जितने काम का गिनती गिनाया। मोदी जी ने कल मेरठ में ये भी कह दिया कि मैं पूरे अगली सरकार जैसी आएगी तो मैं पूरे भारत में बिजली फ्री कर दूंगा, यानी कि केजरीवाल का काम मैं भी कर दूंगा। जी क्यों कर रहे हो फ्री? क्यों कर रहे हो? ऐसा कर रहे हो हमारे ऊपर करके फ्री? आपके घर से लाओ फ्री। कोई नेता अपने घर से नहीं लाता। यू आर द पब्लिक टू सर्वेंट एंड नॉट पीपल। आप जनता का नौकर हो, नौकर के हिसाब से काम करो, मालिक बनिए, कुछ मत करो। ये टैक्स पेयर का पैसा होता है, कौन से अपने घर से देते हो? कोई नेता फ्री अपने घर से नहीं देता, सबसे टैक्स पेयर का पैसा होता है। जो हम सामान खरीदते हैं उससे टैक्स आता है, उससे ये देखो इनको ना बात ये देखो इनको बात अगर सच्चा क्या कहना चाहिए। कितना टैक्स देवा तू? कितना टैक्स देवा? नहीं तू कितना टैक्स भरता है गवर्नमेंट का, ये बता। मोदी की चाय पीते, मोदी बनाता है तो पीते, नहीं पीते। लेकिन अच्छा सुनिए, टैक्स तो बताओ। तुम्हारी चाय में नशा है, कैफीन है, वो तुम्हारे घुटने खराब कर देगी। मोदी की चाय पियो, मीठी पाए है। सुनो, नेपाल को पिला दिया, सुनो नेपाल को पिला दिया, भूटान को पिला दिया, पूरे भारत को पिला दिया, कश्मीरियों को पिला दिया। पूरे कश्मीर के मुसलमानों ने कहा मोदी अपने देश ज्यादा क्या हो। अरे तुमने तो कर्नाटक में जीतने के बाद कांग्रेस ने तो रास्ते बंद करवाने तुष्टिकरण के चलते। अरे देश में जो कुछ हो रहा है ना, हर चीज का उत्तरदायी मोदी है, क्योंकि ये संगम युग चल रहा है। प्रकृति में लोग अपने रसों में है, विभोर है। इस कोरोना जैसी महामारी से कांग्रेस होती तो देश की 60% जनता मर जाती। जो उसने हिंदुओं के साथ नसबंदी में किया था ना, उससे भयंकर कोरोना में करवा देती। लोगों को बचा दिया, अब इनको अधिकार मिल गए। अब तुम खूब मोदी की आलोचना करो। आपको रोकना, एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा। सर कल भगवत मान ने रामलीला मैदान से ये कह दिया कि मोदी जी पे तो ये भी डाउट है कि उन्हें चाय भी नहीं बनाना आता है। आप कह रहे पूरे भारत में चाय पिला दिए। अरे वो इसलिए कह रहे हैं ना, पहले उनको भगवंत मान को सही शराब मिलता था, तो वो अच्छे शराब पी के रहते थे 24 घंटा। फिर केजरीवाल भैया उनको वजीराबाद के नाले का शराब पिला दिए बना के, तो इस वजह से उनका दिमाग घूम गया। उनको कुछ नहीं पता है बेचारे को। मोदी जी चाय नहीं पीते हैं, मोदी जी वो ग्रीन टी पीते हैं। अब वो चाय पहले पिलाते थे, अब वो 18 घंटे काम करते। कल आप जैसे एक वरिष्ठ बुद्धिजीवी कह रहा था कि जो है ना, गधा 18 घंटे काम करता है और शेर 4 घंटे काम करता है, ठीक है। तो उन मूर्खों को ये नहीं पता कि गधा सिर्फ उनके शेर है वो अपने परिवार के लिए, अपना पेट भरने के लिए जीता, और गधा जो है अपने मालिक के लिए, अपने परिवार के समाज के लिए जीता है। तो मोदी जी इस देश के लिए काम कर रहे, देश को आगे बढ़ाना, इसीलिए तो 18 घंटे काम कर रहे। कांग्रेस की तरह ये 4 घंटे करते, 70 साल तक बिजली पानी कुछ भी नहीं पहुंचता देश में, इसलिए वो 18 घंटे काम कर रहे, ठीक कर रहे, और जनता उनके साथ है। साथ है भाइयों, बिल्कुल।